Good morning, dear students. In our previous session, we have finished all 14 principles given by Henry Fayol, and now today we'll discuss some case studies from the notes only, which I have given you to write. Okay. Rakesh and Rahim are employed in the same company. They are working at the same position and performing similar functions. But Rakesh is getting more salary than Rahim. मतलब दोनों के साथ इक्वल बिहेवियर नहीं हो रहा है, वो सेम पोजीशन पे हैं. फेयोल ने क्या कहा, अगर पोजीशन डिफरेंट हो तो सैलरी डिफरेंट होगी, वो नो डाउट. बट अगर पोजीशन सेम हो भी मीन्स किसी भी तरह से, चाहे वो कास्ट, क्रीड, रिलीजन, वो उनके साथ में कोई भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए. ठीक है, बाकी सेम पोजीशन पे हैं तो उनकी सैलरी सेम होगी. और विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग वायलेटेड हियर? सो ऑब्वियस, principle of equity. Okay. Question 8. In an organization, employees are transferred frequently. Which principle of management is being overlooked? बार बार उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उससे जो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल है, ये प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है. बिकॉज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल में उन्होंने क्या सुझाया कि अगर पर्सनल को, अगर ह्यूमन बीइंग को जो भी वहाँ पे काम करते हैं उनको टाइम नहीं दिया गया वहाँ पे एडजस्ट होने का, वहाँ पे सेट होने का, तो इट विल बी नेगेटिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. सो दे शुड फॉलो दिस प्रिंसिपल ऑल्सो. Next is name and explain the principles of management according to which a manager should replace I with we and in all his conversations with workers. So replace I with we, simple it is, esprit de corps. Now 10, state one positive effect of principle unity of command. So unity of command का एक positive effect क्या होगा? That efficiency of subordinates would be increased. ठीक है, अगर मैं बात करूं कि कोई दूसरा और इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, तो वो क्या होगा? दैट स्केलर चेन. तो स्केलर चेन में उन्होंने गैंग प्लैंक क्यों किया? क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशंस तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकती है ना. तो to contact with employees of equal rank in case of emergency, but he suggested this for only emergency, not every time, है ना, नहीं तो वो भी नेगेटिव होगा. Nikita and Salman completed their MBA and started working in a multinational company at the same level. Both are working hard and are happy with their employer. दोनों सेम लेवल पे हैं. सलमान हैड द हैबिट ऑफ बैक बाइटिंग एनी रॉन्ग रिपोर्टिंग अबाउट हिज कलीग्स टू इम्प्रेस हिज बॉस. बट सलमान की एक बैड हैबिट है. ऑल द एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन न्यू अबाउट इट. एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये मैंने आपसे डिस्कस भी की थी ये, ठीक है. द परफॉर्मेंस ऑफ निकिता वॉज जज्ड बेटर देन सलमान. इवन देन देयर बॉस मोहम्मद शरीफ डिसाइडेड टू प्रमोट सलमान, स्टेटिंग दैट बीइंग अ फीमेल निकिता विल नॉट बी एबल टू हैंडल द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हायर पोस्ट. सो ये कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? इक्विटी. यस. नाउ लेट अस डिस्कस टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट. अब टेलर जो थे वो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहे जाते हैं. ओके. F.W. टेलर फ्रॉम 1856 to 1915 means 20th March 1856 he was born and 21st March only, but in 1915 he was died. He was a person who within a very short duration means 6 साल की टाइम पीरियड में ही वो rose from ranks of an ordinary apprentice to chief engineer in Midway Steel Company. Here some facts are given, little changed children. Actually, before joining the Midway Steel Company, he was working in Bethlehem Steel Company. ओके, बेथलेहम स्टील कंपनी. सो वहाँ से उनको जॉब से निकाल दिया गया था. ही वॉज फायर्ड फ्रॉम देयर एंड आफ्टर दैट ही रोट 2 books. वन शॉप मैनेजमेंट ही रोट soon after firing from their Bethlehem Steel Company. So and after that he joined Midway Steel Company. Okay, and he worked there as a chief engineer and again ही जॉइन बेथलेहम स्टील कंपनी. ओके, पर इतना ज़्यादा उसकी हिस्ट्री आती नहीं है वैसे, ये सिर्फ एक नॉलेज के लिए.
ओके, इसकी सिर्फ केस स्टडी आती है इस चैप्टर में से. सो टेलर क्या था, मीन्स चीफ जो एक ऑर्डिनरी लेथमैन था, लेथ इन वो अप्रेंटिस वो था, उससे मैकेनिस्ट था, उससे वो गैंग बॉस बना, उससे वो इंजीनियर बना, फिर चीफ इंजीनियर बना, बहुत सारी पोस्ट पे उसने काम किया. सो ही माइन्यूटली ऑब्जर्व ईच एंड एवरी जॉब, एवरी पर्टिकुलर टास्क विच वॉज बीइंग परफॉर्म्ड इन दैट स्टील कंपनी, एंड ही सजेस्टेड वेरियस गुड थिंग्स लाइक, जैसे फॉर एग्जांपल एक जो आयरन रॉड्स है, ओके, आयरन रॉड्स जो होती हैं उनको ट्रॉली पे लोड कर किया जाता है ना, ट्रॉली पे. तो वो जो ट्रॉली है उस पे लोड करने में भी वो जो स्टेप्स जो ली जाती हैं कि आयरन रॉड उठाने से लेकर ट्रॉली में लोड करने से लेकर कि जो भी एक एक जो भी पर्सन था, जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे, सबकी सारी एक्टिविटीज़ को उन्होंने माइन्यूटली ऑब्जर्व किया कि अब ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, अगर ये रॉड्स वहाँ रखी जाए या ये ट्रॉली को इस जगह से अगर उस जगह रखा जाए तो शायद ये टाइम कम लगेगा, लेबर कम लगेगी, ओके, और एफिशिएंसी ओवरऑल इंक्रीज होगी. सो एक्चुअली इन दिस वे ही कंडक्टेड अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड केम टू दूसरे के suggestions to solve this problem, and correctly propounded that the theory of scientific management to emphasize the use of scientific approach in managing an enterprise. So enterprise को कैसे मैनेज किया जाए, इसमें साइंटिफिक अप्रोच उन्होंने अप्लाई करने के लिए सजेस्ट किया इंस्टेड ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड. हिट और ट्रायल मेथड की बजाय इसको हिट एंड मिस मेथड भी बोलते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोलते हैं. तो उसकी बजाय उन्होंने क्या कहा कि साइंटिफिक अप्रोच ऑप्ट की जाए. फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस ही वेल नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. ना साइंटिफिक मैनेजमेंट मीनिंग क्या है, मीन्स कंडक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्डाइज टूल, मेथड्स एंड ट्रेन्ड पर्सन्स. अब जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था कि जो आयरन रॉड्स है उसको ट्रॉली पे लोड करने वाला एग्जांपल ही हम लेते हैं. अगर उसको लोड करने में भी अगर स्टैंडर्डाइज टूल यूज़ किए जाए, मीन्स अगर सिर्फ अगर उसमें कोई भी उनको टूल ना दिया जाए, अगर उनको केवल और केवल मैनुअली बाय हैंड उनको लोड करनी है, तो ये हो सकता है कि ये टाइम बहुत ज़्यादा ले और बहुत जल्दी लेबर्स थक जाएं, है ना. सो ही सजेस्टेड दैट यूज़ स्टैंडर्डाइज टूल, मेथड हर एक मेथड उसका, वो चाहे मेथड वो वर्कर्स का मेथड हो या वो मशीन का वो हो, मीन्स उन वर्कर्स का स्टाइल हो, चाहे वो ट्रॉली है, वो ट्रॉली किस तरह की यूज़ की जा रही है, बहुत सारी बातें यहाँ. एंड ट्रेन पर्सनल so as to have increased output through effective and optimum utilization of resources. Hence it stresses that there is always one best way of doing things. This is very important, children. Means he से ये यहाँ पे दैट यही लाइन निकल कर सबसे ज़्यादा आती है, दैट देर इज़ ऑलवेज वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स. This is the main theme of scientific management. Scientific management attempts to eliminate wastage to ensure maximum production at minimum cost. ठीक है, उसी एग्जाम्पल को एक ध्यान में रखना, दैट वे एलिमिनेट्स वेस्टेज टू इंश्योर. कहाँ वेस्टेज को कम किया जा सकता है, जैसे टाइम ज़्यादा लग रहा है, सपोज़ ट्रॉली में लोड करने से, आयरन रॉड उठाने से लेकर लोड करने में अगर टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, या जैसे एक दिन ट्रॉली में सपोज़ 100 आयरन रॉड्स लोड कर पाए तो नेक्स्ट डे सपोज़ 80 ही कर पाए, तो ऐसा क्यों, क्या रीज़न हुआ. तो मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए. व्हाट ही सजेस्टेड, एंड मिनिमम जो वेस्टेज हो और मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, ऐसा उन्होंने सजेस्ट किया. Okay, now let us have a look at the principles of scientific management. First, science not rule of thumb. Second, harmony not discord. Third, cooperation not individualism. And third, development of workers to their greatest efficiency and prosperity. Now let us discuss one by one. First, जो science not rule of thumb क्या कहता है, that there should be scientific study and analysis of each element of job, rather than using intuition, experience और adoption old rule of thumb. पुरानी conventional method की बजाय कि आज ये कर लिया कि आज 80 रॉड्स ही लोड हुई,
कल 70 हो गई, चलो कोई बात नहीं, परसों 100 हो गई, अरे वाह आज तो बहुत अच्छा हो गया। हिट एंड ट्राई मेथड नहीं भाई। स्टैंडर्डाइज अगर उसमें कोई टूल ऑप्ट करने हैं, टूल उसमें यूज़ में लाने हैं, या अगर मेथड उसका चेंज करना हो तो उसमें वो बदलाव लाए जाएं, व्हाट ही सजेस्टेड, रादर यूजिंग कन्वेंशनल ओल्ड मेथड्स विच आर नोन एज रूल ऑफ थंब। ठीक है, तो उन्होंने साफ मना किया कि रूल ऑफ थंब की बजाय अप्रोच ऑन ए मीन्स जो कि हिट और मिस मेथड की बजाय यूजिंग नो you scientific study of and analysis of each element of job. Let us take an example for here. For example, nowadays that use of internet has brought about dramatic improvements है ना in internal efficiencies and customer satisfaction. आज इंटरनेट को हर कोई ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करता है, चाहे वो प्रोडक्शन में वो इन्वॉल्व हो, चाहे वो सेल्स में इन्वॉल्व हो, चाहे वो एक ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो, चाहे कोई भी हो, चाहे एक स्मॉल शॉपकीपर हो। सो उसको क्यों यूज़ किया? बिकॉज ये एफिशिएंसी इंक्रीज़ करता है और जो अदर वेस्टेज हैं वो रिड्यूस करता है, एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेस कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ओके, सो दिस व्हाट science not rule of thumb says that scientific study and analysis of each element of जॉब के हर एक एलिमेंट का, वही ट्रॉली वाला और वही जो एग्जांपल है वो लास्ट तक हम कंटिन्यू करेंगे। हर एक उसमें उसी एग्जांपल को हम कैच करेंगे, उसी एग्जांपल को हम रेफर करेंगे, सो दैट यू मे बी एबल टू गेट एवरी वर्ड, एवरी सेंटेंस। ओके, थैंक यू. Next 3 principles we'll discuss in our next session. Okay, have a nice day. God bless you.